शादियां सिर्फ दो इंसानों को नहीं, बल्कि एक इंसान को पूरी तरह नए माहौल और अनजान आदतों से जोड़ देती हैं। सिया एक ऐसे ही नए संसार में अपनी पहचान ढूंढ रही थी। एक ऐसा घर जहां सब कुछ उसका था, फिर भी कुछ भी उसका नहीं लग रहा था। सिया की सास पड़ोस के घर से घर आती है। बहू, लालटेन में मिट्टी का तेल डाल दिया क्या? आज बारिश का मौसम हो रहा है। लगता है बारिश आज ज्यादा समय तक आएगी। बिजली कभी भी जा सकती है, फिर पता नहीं कब तक वापस आएगी। और सुनो, आज रात भोजन में दाल ही बनाना। माधव को दाल बहुत पसंद है। जी माँ जी, तेल भर दिया है और दाल भी भिगो कर रख दी है। बारिश की आवाज के साथ मिट्टी पर बारिश की बूंदें गिरने की वजह से भीनी भीनी खुशबू आने लगती है। सिया रसोई की खिड़की के पास आकर बारिश को देखने लग जाती है। तभी उसे बाहर गली के मोड़ पर एक मोमोज का ठेला खड़ा दिखता है, जहां से तीखी चटनी की सोंधी खुशबू हवा में तैरती हुई रसोई तक आ रही थी। सिया के चेहरे पर एक पल के लिए मासूम बचपन की मुस्कान आ जाती है। सिया को तीखा खाना खाना बहुत पसंद था, लेकिन वो जब से शादी करके ससुराल आई है, तब से उसने चटपटा तीखा खाना नहीं खाया था, क्योंकि उसके घर में उसकी सास सादा खाना खाना ही पसंद करती थी। सिया गहरी सांस लेकर आंगन की तरफ बढ़ती है। वही कमला अब हाथ में माला लेकर आंखें बंद कर जप कर रही हैं। अभी सिया वहां आकर उसकी सास से हिचकिचाते हुए बोलती है, माँ जी, वो बाहर नुक्कड़ पर वो मोमोज वाला आया है। बहुत दिन हो गए थे। इस सुहाने मौसम में अगर 2 प्लेट मंगवा लेती तो माधव जी को भी। कमला माला जपते हुए अचानक रुक जाती हैं। सन्नाटा छा जाता है। कमला आंखें खोलती हैं और सिया को देखते हुए गुस्से में बोलती हैं, मोमोज? ये क्या नया चोचला है बहू? इस घर में आए तुम्हें 4 दिन भी नहीं हुए और तुम्हारी फरमाइशें शुरू हो गई। नई बहू को लाज शर्म और रसोई की मर्यादा शोभा देती है। रास्ते पर खड़े ठेले का ये मैदे वाला बहरी खाना? मायके के शौक मायके में छोड़ आने थे। जाओ, हाथ पैर धोकर खाना बनाओ। ऐसा कहते ही सिया का चेहरा एकदम फिका पड़ जाता है और वह रसोई में खाना बनाने चली जाती। रात का खाना खाकर सिया अपने कमरे में खिड़की के पास उदास मन से बैठी बाहर देख रही थी। ठेले वाला अब वहां से जा चुका था। तभी माधव कमरे में आता है और सिया को उदास देखकर कहता है, सिया, क्या हुआ? शाम को खाना भी तुमने सही से नहीं खाया। कोई बात परेशान कर रही है तुम्हें? माँ ने कुछ कहा क्या? नहीं नहीं, तो कुछ नहीं हुआ। बस वो बाहर बारिश बहुत तेज है ना, तो अपने घर की याद आ गई। माँ जी ने तो कुछ नहीं कहा। तुम झूठ नहीं बोल पा रही हो सिया। तुम्हारी आंखें लाल है। बताओ मुझे क्या बात है? वो शाम को मोमोज की खुशबू आ रही थी। मैंने माँ जी से कहा तो उन्होंने डांट दिया। एक औरत अपना पूरा जीवन, अपने माता पिता, अपना शहर बदल लेती है, पर नए घर में आकर अगर उसे अपनी एक छोटी सी पसंद के लिए भी घुटकर जीना पड़े, तो वो घर सिर्फ पिंजरा बनकर रह जाता है। बस इतनी सी बात में अभी तुम्हारे लिए बाहर से मोमोज लेके आता है। कोई ना कोई ठेले वाला तो मिल ही जाएगा। मैं अभी आता है। अरे नहीं, आप कहीं मत जाइए। माँ जी को पता चला तो फिर से मुझ पर ही गुस्सा करेगी। और वैसे भी रात काफी हो गई है। इतनी रात को कोई ठेले वाला मिलेगा भी नहीं। बाहर बारिश बहुत हो रही है। माँ की चिंता तुम मुझ पर छोड़ दो। मैं तुम्हारी आंखों में ये उदासी नहीं देख सकता हूं। मैं अभी आया, 10 मिनट में। माधव इतनी रात में छाता लेकर मोमोज लेने जाता है। तेज बारिश हो रही थी। तभी माधव को मोमोज का ठेला दिखता है और वो मोमोज लेने लगता है सिया के लिए। माधव मोमोज लेकर घर जाता है। माधव घर पहुंचता है और सिया माधव को देखकर चौंक जाती हैं। माधव जी, ये आपको चोट कैसे लगी है भगवान? आपके पैर से तो बहुत खून आ रहा है। तभी सिया के तेज आवाज में बोलने के कारण कमला बाहर आ जाती है। हे राम, क्या हुआ मेरे बेटे को? इतनी चोट कैसे लगी मेरे लाल को? अरे कुछ नहीं, मेरा पैर रास्ते में वापस घर आते समय कीचड़ में फिसल गया और मैं गिर गया तो चोट लग गई। आप दोनों चिंता न करें, मैं ठीक हूँ। ये तेरे हाथ में क्या है?
खाना तो खा लिया था ना तूने, तो इतनी रात को बाहर जाने की क्या जरूरत थी? अच्छा, अब मैं समझी। ये क्या तमाशा है? इतनी रात को इस कड़कती बिजली में मेरा बेटा बाहर क्या कर रहा था? बहू, ये सब तुम्हारी इस जीप के चटोरेपन की वजह से हुआ है ना? अपने स्वाद के लिए मेरे बेटे की जान आफत में डाल दी। कैसी अपशगुनी बहू हो तुम। सिया माधव को बिस्तर पर बैठती है और उसके कपड़ों से कीचड़ साफ करके अपनी सास से माफी मांगने लगती है। सास के इतने बुरे शब्द बोलने पर भी सिया ने एक बार भी वापस पलटकर जवाब नहीं दिया। बस करो माँ, सिया को एक शब्द भी मत कहो। मैं अपनी मर्जी से खुद गया था, इसने तो मुझे बहुत रोका था। पर माँ, जब से ये इस घर में आई है, क्या इसने कभी किसी चीज की जिद की? जो सादा खाना आपने दिया, इसने चुपचाप खाया। आज अगर इसका मन एक छोटी सी चीज के लिए हो गया तो आपने इसे पराया कहकर दुत्कार दिया। माधव के कहे एक एक शब्द कमला के सीने में सुई की तरह चुभ गए। उनकी आंखों के सामने खुद का वो अतीत याद आ गया, जब 30 साल पहले वो भी इस घर में नई बहू बनकर आई थीं और उनकी भी छोटी छोटी इच्छाएं इसी तरह आंगन के सन्नाटे में दम तोड़ देती थीं। कमला का गुस्सा धीरे धीरे ग्लानि में बदलने लगा। तभी कमला प्लेट में मोमोज निकालकर माधव के कमरे में आती हैं। अरे माँ जी, आप सोई नहीं अभी तक? ये मोमोज लेकर। हाँ बेटा, मैं ये बहू के लिए लाई हूँ। मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है बहू, मुझे माफ कर दो। जैसे मेरे साथ हुआ, मैंने भी तुम्हारे साथ वैसा ही किया। आज से जो तुम्हारा मन हो बहू, वो खाना। आज से तुम मेरी बहू नहीं, बेटी हो। मुझे माफ कर दो बेटी। ये सब देखकर माधव बहुत खुश होता है। सिया भी अब बहुत खुश थी। उसे नई माँ जो मिल गई थी, सब ठीक हो जाता है और तीनों साथ बैठकर मजे से मोमोज खाते हैं।